अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द मैस एनर्जी इन पेयर एनिहिलेशन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मैस एनर्जी इन पेयर प्रोडक्शन। आज जो है हम पेयर एनिहिलेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम इसको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको शुरू करते हैं। द प्रोसेस इन विच अ पॉजिट्रॉन कोलाइड्स विद इट्स रेस्पेक्टिव एंटी पार्टिकल टू प्रोड्यूस टू फोटॉन्स इज कॉल्ड पेयर एनिहिलेशन। अब पेयर एनिहिलेशन क्या है? ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई एक जो पॉजिट्रॉन है वो अपने ही रेस्पेक्टिव एंटी पार्टिकल के साथ कोलाइड करता है। और कोलाइड क्यों करता है? टू प्रोड्यूस टू फोटॉन्स, यानी कि दो फोटॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? पेयर एनिहिलेशन का नाम देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली पेयर प्रोडक्शन का जो है वो रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि उसका उलट है। ठीक है, उसमें जो है एक फोटान जो है वो अपने एक पार्टिकल एक और उसके एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट हुआ था, यानी कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में। ठीक है, अब यहाँ पे वही जो होंगे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होगा या पॉजिट्रॉन वो अपने ही एंटी पार्टिकल के साथ कोलाइड करके एक पेयर एनिहिलेशन प्रोड्यूस करेगा। आगे देखें, द एग्जाम्पल ऑफ पेयर एनिहिलेशन इज कोलिजन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन टू प्रोड्यूस अ पेयर ऑफ फोटॉन्स। अब इसके एग्जाम्पल में वही आ जाता है कि जब एक हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन जब आपस में कोलाइड करते हैं, उनकी कोलिजन होती है, तो उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है? एक पेयर ऑफ फोटॉन्स मिलता है। ठीक है, तो इसको जो है वो हम जो मैस एनर्जी है ना, पेयर एनिहिलेशन का इसको हम नाम दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। इन द एनिहिलेशन प्रोसेस electron and positron particles have a rest energy of about 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब पेयर एनिहिलेशन के प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पार्टिकल्स के पास जो रेस्ट मास एनर्जी है वो तकरीबन 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। ठीक है, सो आगे देखें, इफ़ देयर काइनेटिक एनर्जीज आर रिलेटिवली नेग्लिजिबल, अगर उनकी जो काइनेटिक एनर्जीज़ है अगर उनको हम रिलेटिवली नेग्लिजिबल कंसिडर कर लेते हैं तो फिर क्या होता है? टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स। ठीक है, तो उसकी जो है वो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन के इक्वल होगी। प्रोड्यूस्ड ईच ऑफ द फोटॉन्स देन हैज़ एन एनर्जी ऑफ अबाउट 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे मजीद, इन द प्रोसेस द इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इज कम्प्लीटली इज कंप्लीट is completed into energy in accordance with Einstein's mass energy equation is equal to mc square। यानी कि इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर है वो क्या होता है? कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट होता है। किस लिहाज से? अकॉर्डेंस विद आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्विलेंस के। ठीक है भाई, यानी कि आइंस्टाइन की जो मैथ एनर्जी इक्वेशन है ना, उसी के अकॉर्डेंस जो है वो कन्वर्ट होते हैं कंप्लीटली एनर्जी के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिए, फॉर एन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन द रेस्ट मास एनर्जी इज, हमें जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन के लिए जो एनर्जी है वो हमें इसी इक्वेशन से मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे उनकी वैल्यूज पुट कर ली। ठीक है, अब आप ये तो आपको पता है कि जो है वो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये उसकी सॉरी ये आ गया। ठीक है, मैस की वैल्यू आ गई। ठीक है, 9.12 10 टू द पावर -31। ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू आ गई स्पीड ऑफ, अब ये क्या है? मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये ये वैल्यू क्या इसकी? इलेक्ट्रॉन की है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कैसे आई है? ठीक है, अब बेसिकली इसके जगह पे जब हम इसकी ये दो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो हमें आंसर मिलेगा जॉल में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये चीज़ बताई थी, जॉल में आंसर मिलेगा। लेकिन हमें आंसर चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो जॉल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से। ठीक है, जब हम इस इक्वेशन को जब हम जो है वो सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? ई नॉट विल बी इक्वल टू 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, टू क्रिएट टू पार्टिकल्स एनर्जी रिक्वायर्ड इज, अब ये जो एनर्जी थी ये एक पार्टिकल के लिए थी। ठीक है, दो पार्टिकल्स के लिए एनर्जी जो कन्वर्ट करने मालूम करने के लिए जब हम उसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमें कितनी मिलेगी? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी। ठीक है, सो सिंस द एनर्जी चेंजेस इन द होल प्रोसेस कैन बी, अब इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज हुई है उसको जो हम क्या लिख सकते हैं? उसको हम इस चीज़ के इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि एच एफ इज इक्वल टू 2E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। ठीक है, सो ये तो दिस इक्वेशन इंडिकेट्स that HF must be at least equal to E0 is equal to 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इक्वेशन हमें ये भी बताती है जो HF की वैल्यू वो कम से कम उसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? उसकी जो वैल्यू है वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे जो है वो ये HF क्या है? ये हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ठीक है, E0 क्या है? ये हमारे पास रेस्ट मास एनर्जी है। ये जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये जो है ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर।
जिसमें हमने डिस्कस किया है मास एनर्जी इन पेयर एनिहिलेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।